क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान आपकी हर छिपी हुई सच्चाई देख सके तो? आपकी यादें, आपके डर, यहां तक कि आपके सबसे गहरे राज। अगर उसकी नजर सिर्फ आपकी शक्ल तक नहीं बल्कि आपके अंदर तक झांक सके तो? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी औरत की कहानी पर जिसकी माथे पर थी तीसरी आंख। उसका नाम था संध्या। बाहर से बिल्कुल सामान्य, शांत और साधारण औरत, पर उस मोहल्ले के लोग उसे अलग नजरों से देखते थे, क्योंकि कहते थे संध्या के माथे पर एक रहस्यमयी निशान है। कभी वह हल्की रेखा जैसा दिखता और कभी अचानक चमक उठता, मानो वहां कोई तीसरी आंख छिपी हो। लोग उससे डरते थे, कहते थे कि संध्या से नजर मिलते ही आपके दिल में दबा हर रात सामने आ जाएगा। इसलिए पड़ोसी उससे दूरी बनाकर रखते, बच्चे उसके घर के सामने खेलने से भी डरते। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या वह सचमुच कोई तांत्रिक औरत थी, या फिर यह सब लोगों का अंधविश्वास था? इस मोहल्ले में एक दिन नया किराएदार आया। उसका नाम था आरव। वह एक पत्रकार था, जिज्ञासु और निडर। आरव को अंधविश्वास से नफरत थी। उसका मानना था कि हर डर के पीछे सिर्फ इंसानी कहानियां होती हैं और सच बाहर लाना ही पत्रकार का काम है। जब उसे मोहल्ले वालों ने बताया कि यहां एक औरत है जिसके माथे पर तीसरी आंख है और जो सबके राज खोल देती है, तो आरव को ये सब बच्चों की कहानियां लगीं। उसने तय किया वह इसका सच दुनिया को दिखाएगा। आरव ने पहली बार संध्या को तब देखा जब वह मंदिर से लौट रही थी। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, और हाँ, माथे पर वो हल्की सी रेखा भी। आरव ने सोचा, यही है वह औरत जिसे लोग तीसरी आंख वाली कहते हैं। संध्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजदार थी। उसने कहा, तुम्हें सच चाहिए, पर क्या तुम सच सह पाओगे? आरव हंस पड़ा और बोला, सच से डरने वाला पत्रकार नहीं बनता। उस दिन आरव अपने कमरे में लौटा। रात हो चुकी थी। वह लैपटॉप पर अपने लेख टाइप कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर टाइप होना शुरू हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ कीबोर्ड चला रहा हो। शब्द उभरे, तुम्हें वो देखना होगा जो तुमने सालों से छुपा रखा है। आरव सन्न रह गया। उसने स्क्रीन बंद की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, वहां संध्या की परछाई खड़ी थी। उसके माथे की रेखा धीरे धीरे खुल रही थी, मानो सचमुच कोई तीसरी आंख उसके अंदर से झांक रही हो। आरव की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वह संध्या के घर पहुंचा। उसने पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्यों आई थी? संध्या शांत स्वर में बोली, मैं कहीं नहीं आई थी, लेकिन जब कोई सच से भागता है तो उसकी छाया उसे ढूंढ लेती है। आरव गुस्से में बोला, मुझे ये नाटक मत दिखाओ। ये तीसरी आंख का भ्रम है, मुझे हकीकत बताओ। संध्या ने उसकी ओर देखा और बोली, ठीक है, तुम्हें हकीकत चाहिए तो तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना, सच इंसान को तोड़ भी देता है। अचानक आरव की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। वो उसी जगह खड़ा था, लेकिन चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर उसने देखा एक छोटा बच्चा सड़क पर खेल रहा है और तेजी से आती कार उसकी ओर बढ़ रही है। आरव चिल्लाया, सावधान! लेकिन कार बच्चे से टकरा गई। वो बच्चा जमीन पर गिरा। आरव के चेहरे से खून उतर गया, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, उसका अपना छोटा भाई था। बचपन की वो घटना जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया, जिस हादसे में उसके ही हाथों उसके भाई की जान चली गई थी, वह सच जिसे उसने सालों से दबा रखा था। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। संध्या की आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं जादूगरनी नहीं हूं, मैं कोई श्राप नहीं देती। मेरी तीसरी आंख बस एक दर्पण है। यह हर इंसान को सच दिखाती है, वह सच जिससे वह भाग रहा है। आरव रोने लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह मेरी कल्पना है। संध्या ने ठंडी सांस ली और बोली, कल्पना वो होती है जिसे इंसान सोचता है, पर यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आरव कांपते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसने देखा संध्या की तीसरी आंख उसकी ओर नहीं देख रही थी, वह दीवार की ओर घूर रही थी। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन उस परछाई की आंखें तीन थीं। आरव चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, लेकिन जब लोग दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो वहां सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और खाली दीवार थी। आरव गायब था। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं संध्या अब अकेली नहीं है,
अब उस मोहल्ले में दो लोग हैं जिनके माथे पर तीसरी आंख चमकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कभी कभी रात को किसी खिड़की में आपको अपनी ही परछाई में 3 आंखें दिख सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना। लेकिन रुकिए, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और कहानी है जो आपको दिखाएगी कि अगर कोई तीसरी आंख आपके भविष्य को भी देख सके तो क्या होगा। जानने के लिए देखिए अगली कहानी